चलिए शुरू करते हैं अब। डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम रेनफोर्समेंट सिर्फ एक साइड होता है, स्टील प्रोवाइड किया जाता है टेंशन साइड पर। स्टील प्रोवाइड किया जाता है टेंशन साइड पे, जिसका रीजन होता है, रीजन क्या होता है, इसका इंट्यूशन होता है कंक्रीट टेंशन में वीक होता है, इसलिए टेंशन को रजिस्ट करने के लिए स्टील दिया जाता है। दूसरा था नीड ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है। टेंसाइल रेनफोर्समेंट के अलावा कंप्रेशन जोन में भी रेनफोर्समेंट दिया जाता है। इस टाइप के बीम को डबली रेनफोर्समेंट बीम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ रेनफोर्समेंट। इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ रेनफोर्समेंट, कंप्रेशन जोन में रिक्वायरमेंट देने से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट देने से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब बीम की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंट्यूशन क्या है इस चीज़ को, वो समझते हैं कि स्टील कंप्रेशन को भी कैरी करता है, इसलिए बीम ज़्यादा बेंडिंग लोड रजिस्ट कर सकता है। क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि अगर मूवमेंट कैपेसिटी बढ़ानी हो तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट क्यों दें, बीम की डेप्थ क्यों ना बढ़ा दें। तो इंक्रीजिंग इन इफ़ेक्टिव डेप्थ बढ़ाने से क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ बढ़ाने से मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रीजन होता है लीवर आर्म इंक्रीज होता है। प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की बात करें तो बीम डेप्थ हमेशा इंक्रीज नहीं कर सकते। आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से हेडरूम रेस्ट्रिक्शंस होता है। इंक्रीजिंग डेप्थ बीम का सेल्फ वेट भी डिक्रीज कर देता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन अगर इसका हम समझें तो डबली रेनफोर्समेंट बीम प्रोवाइड सेफ्टी होता है अगेंस्ट रिवर्सल स्ट्रेस ड्यू टू विंड फोर्स, सीस्मिक फोर्स, टेम्परेचर स्ट्रेस एंड मैनी अदर रीजन्स। नेक्स्ट बात करते हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन कब प्रोवाइड किया जाता है जब बीम डेप्थ में रेस्ट्रिक्शंस हो आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से और हेडरूम अवेलेबिलिटी से। तो जब सिंगली रेनफोर्समेंट बीम डिज़ाइन मूवमेंट कैरी करने के लिए एडिक्वेट नहीं हो, उस स्थिति में डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन जो प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस रिवर्सल सिचुएशन। डबली रेनफोर्समेंट बीम यूजफुल होते हैं जब ओकेजनली रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस हो सकता है। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ लेटरल फोर्स। लेटरल फोर्स के एग्जांपल लाइक बाइंड फोर्स एंड अर्थक्वेक फोर्स, विंड फोर्स और अर्थक्वेक फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के एडवांटेज। लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन रिड्यूस करता है। रीजन क्या होता है, श्रिंकेज इफेक्ट कम हो जाता है। कंप्रेशन बार एनक्लोज्ड बाय द टाइज बकलिंग को प्रिवेंट करता है, टाइज एंड बकलिंग को प्रिवेंट करता है। इसके इंट्यूशन समझते हैं कि एक्स्ट्रा स्टील कंप्रेशन जोन में बीम को स्ट्रोंगर बनाता है। बेंडिंग मूवमेंट के दोनों कंडीशंस होते हैं, पहला नॉर्मल बेंडिंग, दूसरा स्ट्रेस रिवर्सल, सेफ्टी अगेंस्ट रजिस्ट कर पाता है। अब बात करते हैं हैंगर बार वर्सेस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। हैंगर बार क्या होता है, हैंगर बार जो होता है वो नॉमिनल डायमीटर बार होता है जिसका लोकेशन होता है कंप्रेशन जोन ऑफ बीम। पर्पज होता है शियर स्टिरअप को होल्ड करना होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नॉर्मली कंप्रेशन रेनफोर्समेंट नहीं माना जाता है। व्हेन हैंगर बार बिकम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, अगर हैंगर बार का एरिया सिग्निफिकेंट हो यानी ग्रेटर देन 0.2%, देन इंट्यूशन जो इसका होगा स्मॉल बार्स स्टिरअप्स को सपोर्ट करते हैं। लार्ज एरिया बार जो होता है वो एक्चुअली कंप्रेशन फोर्स कैरी करने लगता है। हैंगर बार जो होता है, हैंगर बार होता है स्टिरअप को होल्ड करता है। कंप्रेशन बार जो होता है कंप्रेशन फोर्स को रजिस्ट करता है। एरिया जो होता है ग्रेटर देन 0.2% होता है। हैंगर बार ट्रीटेड एज ए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, हैंगर बार जो होता है वो ट्रीटेड एज होता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट बात करते हैं
एनालिसिस ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम। स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर होता है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम जैसा। जो डिफरेंस होता है, कंप्रेशन स्टील जो एएससी का एडिशनल स्ट्रेस कंसिडर होता है। स्टील एंड कंप्रेशन स्टील की बात करें तो कंप्रेशन स्टील का जो स्ट्रेस होता है मे और मे नॉट रीच यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, 0.87 FY होती है। ठीक है, और स्ट्रेस डिपेंड करता है किस पे, कंप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग कंप्रेसिंग स्ट्रेन ESC पर। ये सेक्शन है, ये विड्थ है, ये डेप्थ है, ये बीम सेक्शन है, ये AST और ये SC। ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन इतना इतना होता है। ये स्ट्रेस है 0.44 FC के, एंड दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेन रिलेशनशिप में क्या होता है, स्ट्रेन डायग्राम से पहले जो स्ट्रेन SC होता है वो होता है 0.00351 माइनस D डैश बाई XU। सो ये जो D डैश होती हैं, D डैश कहाँ पर होती हैं, ये D डैश है। D dash is a distance of centroid of compression steel and extreme compression fiber से, distance of centroid of compression steel और extreme compression fiber से होती हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, D डैश बाई D जो होता है वो जनरली कितना होता है, 0.05 से लेके 0.20 तक होता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में। Fe250 कंप्रेशन स्टील यूजुअली यील्ड स्ट्रेस 0.87 अटेन करता है, और Fe415 और 500 स्टील यील्ड स्ट्रेस अटेन नहीं करता है, यील्ड स्ट्रेस अटेन नहीं करता है। बात करते हैं अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में। तो यहाँ क्या होता है, टोटल कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टोटल टेंशन हो जाता है। ठीक है, टोटल कंप्रेशन CUC प्लस CUS प्लस TU। अब बात करते हैं फोर्स इन सेक्शन के बारे में। तो कंप्रेशन इन कंक्रीट क्या होगा, ये होता है कंप्रेशन इन कंक्रीट जो होता है वो 0.362 इंटू FCK इंटू B इंटू XU होता है। दूसरा बात करते हैं कंप्रेशन इन स्टील। कंप्रेशन इन स्टील जो होता है वो होता है FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन इन स्टील के बारे में। टेंशन इन स्टील के बारे में जो होता है, TU बराबर FST डॉट AST। टेंशन इन स्टील के बारे में बात करते हैं। टेंशन इन स्टील क्या होता है, TU बराबर FST इंटू AST। टेंशन स्टील की स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है FST इज इक्वल्स टू 0.87 FY कब, व्हेन XU लेस देन
एक्सयू लिमिट। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल एक्सिस डेप्थ के बारे में। तो क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ? न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होता है एक्स यू इज इक्वल्स टू एफ एस टी इंटू ए एस टी माइनस एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के इंटू ए एस सी डिवाइड बाय 0.362 एफ सी के डॉट बी when FST not equals to FSC होता है। Equation cannot be solved directly. Trial and error method used to determine XU। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। MR बराबर COC D माइनस 0.42 XU प्लस CUS D माइनस D डैश होता है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? CUC D माइनस 0.42 XU प्लस CUS D माइनस D डैश होता है। अब बात करते हैं सिंगली बीम के बारे में। सिंगली बीम क्या करता है? कंप्रेशन ओनली कंक्रीट कैरी करता है। सिंगली बीम में कंप्रेशन ओनली कंक्रीट कैरी करता है, पर डबल बीम में कंप्रेशन कंक्रीट और कंप्रेशन स्टील, इसलिए एक्स्ट्रा मूवमेंट रजिस्ट होता है। फोर्स बैलेंस के लिए क्या करता है कंक्रीट कंप्रेशन प्लस स्टील इन कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंसाइल स्टील, जो CUC प्लस CUS इज इक्वल टू TU होता है इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी कंडीशन क्या होती है? लिमिटिंग मूवमेंट तब मिलता है जब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XU इज इक्वल्स टू XU लिमिट हो। फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग मूवमेंट की बात करते हैं तो MU लिमिट इज इक्वल्स टू होता है 0.362 FCK डॉट B डॉट XU लिमिट D माइनस 0.42 XU लिमिट होता है प्लस FSC माइनस 0.45 FCK ASC D माइनस D डैश। 0.362 FCK B XU लिमिट D माइनस 0.042 XU लिमिट FSC 0.45 FCK इंटू ASC D माइनस D डैश होता है। बात करते हैं स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। FSC डिपेंड करता है कंप्रेशन स्टील स्ट्रेन पर और वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है किस पे? इंटरपोलेशन से ये टेबल की वैल्यू से इसको ऑब्टेन की जाती हैं। अब बात करते हैं टेबल इन्फॉर्मेशन के बारे में। FSC वैल्यू गिवन फॉर द डिफरेंट स्टील ग्रेड के लिए जो FE बराबर होता है वो होता है 250 और FE फॉर 150 एंड FE 500। ये डिपेंड होता है D डैश बाई D रेशो पे, जो कि 0.05 से लेके और 0.20 तक होता है। सो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन की बात करें 270.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इक्वल्स टू 0.87 इंटू 250, तो इसकी डिज़ाइन यील्ड स्ट्रेस FE 250 होगा। नेक्स्ट करते हैं बैलेंस्ड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। रिकमेंडेशन कब होता है? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन स्ट्रक्चरली मेंबर में अनडिजायरेबल होते हैं। स्ट्रक्चर मेंबर में अनडिजायरेबल होते हैं ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। अब बात करते हैं इसमें न्यूट्रल एक्सिस कंडीशन की।
तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ क्या है, एक्स यू लेस देन इक्वल्स टू एक्स यू लिमिट में होना चाहिए। केस बनाता है सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम की। जो कंडीशन होती है इसमें एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट होता है। अगर कंप्रेशन रेजिस्टेंस और इंक्रीज करें तो कंप्रेशन स्टील इंट्रोड्यूस करते हैं और सेक्शन डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बन जाता है। केस 2 में आता है डब्ल्यू रेनफोर्समेंट बीम। इसमें पीटी ग्रेटर देन होता है पीटी लिमिट से, यानी ओवर रेनफोर्समेंट अवॉइड करने के लिए पीटी माइनस पीटी लिमिट करना पड़ता है। स्टील की परसेंटेज का कंसेप्ट समझते तो पीटी लिमिट मतलब टेंशन स्टील परसेंटेज होती है बैलेंस सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए, और जो पीसी होता है वो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट परसेंटेज होता है। फोर्स बैलेंस कंसेप्ट को रिमेनिंग टेंशन स्टील के बारे में बात करें तो ये जो पीटी होता है वो होता है पीटी माइनस पीटी लिमिट बाय बैलेंस्ड बाय कंप्रेशन फोर्स। इंट्यूशन समझते कंक्रीट कंप्रेशन में लिमिटेड होती हैं, एक्स्ट्रा टेंशन स्टील कंक्रीट को बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए कंप्रेशन स्टील ऐड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन फार्मूला। जो पीसी होती है परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील होती है। फोर्स इक्विलिब्रियम करने के लिए टेंशन फोर्स ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टील इज इक्वल्स टू कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन स्टील होता है। अब इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या होती है, 0.87 एफ वाई पी टी माइनस पी टी लिमिट डिवाइड बाई 100 बी डी होता है। ये बराबर हो जाएगा एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के पी सी डिवाइड बाई 100 बी डी होता है, जिसका रिजल्टिंग फार्मूला क्या होता है, पी सी इज इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के पी टी माइनस पी टी लिमिट होता है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। जो पीसी होता है वो बैलेंस्ड कंप्रेशन स्टील होता है, यूज्ड फॉर बैलेंस्ड डबली रेनफोर्समेंट सेक्शन होता है। अगर बात करें कि इफ़ पीसी इज ग्रेटर देन पीसी देन एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट हो जाएगा, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। पीसी लेस देन पीसी जो होता है इसे सेक्शन बिकम ओवर रेनफोर्स्ड हो जाता है। एम यू लिमिट डी आर जो होता है वो होता है 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट एफ एस सी माइनस 0.40 एफ सी के ए एस सी डी माइनस डी डैश होता है। तो एम यू लिमिट डी आर क्या होता है, ये होता है 0.87 एफ वाई पी टी लिमिट डिवाइड बाई 100 बी डी डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। पी टी माइनस पी टी लिमिट डिवाइड बाई 100 बी डी। कंक्रीट कंप्रेशन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। एक्स्ट्रा टेंशन स्टील को बैलेंस करने के लिए एक्सप्रेशन स्टील ऐड किया जाता है, इससे डबली रेनफोर्समेंट बीम बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन।
क्या डिज़ाइन करना, डबली रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर सेक्शन। रीजन फॉर डबली रेनफोर्समेंट डिज़ाइन सेक्शन, बीम डेप्थ में रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बीम डायमेंशनली मोस्टली ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं, डिज़ाइन पर्पज मेनली इन्वॉल्व करता है टेंशन रेनफोर्समेंट AST और कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ASC। न्यूट्रल एक्सिस कंडीशन जो उसमें होती है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ XU होती है, कंडीशन जो होती है XU कैन नॉट एक्सीड XU लिमिट। सो डिज़ाइन मोमेंट कंसेप्ट, मोमेंट डिज़ाइन मोमेंट MU होता है, स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स लाइक MU इज इक्वल्स टू MU limit of SR प्लस डेल्टा MU। ठीक है, तो MU लिमिट प्लस SR जो होता है, इसका मीनिंग ऑफ टर्म समझते हैं। जो MU होता है लिमिटिंग SR, लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी होती है फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। ठीक है, क्या है ये लिमिटिंग मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। और ये जो है ये होती है, ये एडिशनल मोमेंट है रजिस्टर्ड बाय द कंप्रेशन स्टील। ठीक है, अब बात करते हैं एडिशनल रेनफोर्समेंट। एडिशनल रेनफोर्समेंट कंप्रेशन स्टील ASC रजिस्ट एडिशनल मूवमेंट। एडिशनल टेंशन डेल्टा AST प्रोवाइडेड टेंशन जोन। कंट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट कंप्रेशन फोर्स ऑलरेडी अकाउंट फॉर इन MU लिमिट फॉर सिंगल रेनफोर्स। स्टील रिक्वायरमेंट की बात करते तो टोटल टेंशन स्टील की बात करें तो AST इज इक्वल्स टू AST मिनिमम AST लिमिट प्लस डेल्टा AST होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है PT इज इक्वल्स टू होता है PT लिमिट प्लस डेल्टा PT होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है मूवमेंट डेल्टा MU that is produced by the couple in compression force जो FSC माइनस होता है 0.45 FC के इंटू ASC होता है। एंड जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स जो होता है 0.87 FY डेल्टा AST होता है। अब बात करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। तो कंक्रीट कंप्रेशन कैपेसिटी लिमिटेड होती है। सिंगली बीम एक लिमिट तक मूवमेंट रजिस्ट करता है, उसके बाद एक्स्ट्रा मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए कंप्रेशन स्टील प्लस एक्स्ट्रा टेंशन स्टील ऐड किया जाता है। टोटल मूवमेंट कैपेसिटी क्या होती है, MU जो होती है वो मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय सिंगली रेनफोर्स्ड बीम प्लस एडिशनल मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय स्टील कंक्रीट। MU बराबर जो होता है वो MU लिमिट SR प्लस डेल्टा MU होता है। तो कंक्रीट प्लस टेंशन की बात की जाए प्लस डेल्टा MU जो होता है MU लिमिट होता है। स्टेप 2 होता है तो एक्स्ट्रा मूवमेंट रजिस्टर्ड बाय द कंप्रेशन स्टील प्लस एक्स्ट्रा टेंशन स्टील होता है। बैलेंस्ड डबली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन के बाद जो होती है वो होती है बीम बिहेवियर। बीम का जो सेक्शन होता है बैलेंस कंडीशन में होता है। न्यूट्रल एक्सिस जो होता है XU इज इक्वल्स टू XC लिमिट होता है। और स्ट्रेन डायग्राम जो होता है वो एक्सट्रीम कंप्रेशन स्ट्रेन जो होता है वो 0.0035 होता है। अब बात करते हैं सेक्शन डिवीजन कंसेप्ट के बारे में। तो पार्ट बैलेंस्ड सिंगली रेनफोर्समेंट बीम होता है। पार्ट 2 जो होता है स्टील बीम जो होता है फॉर्म्ड बाय द कंप्रेशन स्टील होता है और एडिशनल टेंशन स्टील होता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर लीवर आर्म ऑफ कपल के बारे में। डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स होता है D माइनस D डैश जो होते हैं
एडिशनल मोमेंट की बात करें तो एडिशनल मोमेंट डेल्टा एम यू बराबर एम यू माइनस एम यू लिमिट होता है, रजिस्ट बाय द कंप्रेशन स्टील प्लस एक्स्ट्रा टेंसाइल स्टील होता है। जो एडिशनल टेंसाइल स्टील क्या होता है कि ये फोर्स इन टेंशन स्टील होता है, 0.87 एफ वाई डेल्टा ए एस टी होता है। मोमेंट इक्वेशन जो होता है 0.87 एफ वाई इंटू डेल्टा ए एस टी डी माइनस डी डैश होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एम यू बराबर होता है वो एम यू लिमिट होता है। एडिशनल स्टील एरिया जो होती हैं डेल्टा ए एस टी इज इक्वल्स टू एम यू माइनस एम यू लिमिट डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई डी माइनस डी डैश होता है। क्या होता है, ये एडिशनल स्टील एरिया ए एस टी एम यू माइनस एम यू लिमिट डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई डी माइनस डी डैश होता है। अब बात करते हैं यूजिंग ऑफ मोमेंट पैरामीटर्स। तो आर यू बराबर होता है एम यू बाई बी डी स्क्वायर। तो एंड आर यू बराबर क्या होता है, आर यू लिमिट बराबर क्या होता है, एम यू लिमिट डिवाइड बाई बी डी स्क्वायर होता है। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एडिशनल स्टील। तो परसेंटेज ऑफ एडिशनल स्टील क्या होता है, पी टी बराबर 100 आर यू माइनस आर यू लिमिट डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई 1 माइनस डी डैश वाई डी। कंप्रेशन स्टील एरिया की बात करते हैं, ए एस सी बराबर होता है 0.87 एफ वाई डेल्टा ए एस टी ये पी टी है ए एस टी डिवाइड बाई एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन स्टील, 0.87 एफ वाई पी टी माइनस पी टी लिमिट डिवाइड बाई जो होता है वो होता है एफ एस सी माइनस 0.45 एफ सी के। की इंट्यूशंस की बात करें तो कंक्रीट कंप्रेशन कैपेसिटी लिमिटेड होती हैं, सिंगली बीम एक लिमिट तक ही मूवमेंट रजिस्ट कर सकता है। एक्स्ट्रा मूवमेंट रजिस्ट करने के लिए कंप्रेशन स्टील प्लस एक्स्ट्रा टेंशन स्टील का कपल क्रिएट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्रेशन स्टील एफ एस सी। ये डिपेंड करती है कंप्रेशन स्टील स्ट्रेन पर, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है इसके अंदर 415 500। इफ वैल्यूज नॉट गिवन एफ ई 415 350 देन यूज़ 500 के लिए 420 न्यूटन पर एम एम। स्टेप 1 में क्या करना, कॉन्क्रीट प्लस टेंशन स्टील रजिस्ट एम यू लिमिट, रिमेनिंग मूवमेंट एम यू माइनस एम यू लिमिट करना विच इज रजिस्टर्ड बाय द स्टील कपल कंप्रेशन स्टील प्लस एक्स्ट्रा टेंशन स्टील। से याद रखना इनको। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्समेंट बीम। स्टेप 1 डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग मूवमेंट फॉर ए गिवन रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन बी डी एफ सी के एफ वाई। कैलकुलेट लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ ए सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन। लिमिटिंग मूवमेंट यूज्ड बाई 0.148 एफ सी के बी डी स्क्वायर, किसके लिए 250 के लिए, 415 के लिए 0.138, 500 के लिए 133। कंपेयर एम यू विद एम यू लिमिट। केस 1 में जो होता है एम यू अगर लेस देन एम यू लिमिट हो तो सिंगल डिज़ाइन सिंगली रेनफोर्स बैलेंस सेक्शन होगा। अगर एम यू ग्रेटर देन एम यू लिमिट हो तो सेक्शन डिजाइन डबली रेनफोर्स सेक्शन होगा। अब बात करता है स्टेप 2 में डिटरमाइन एडिशनल स्टील। तो अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ डी डैश, कैलकुलेट एडिशनल टेंशन स्टील डेल्टा एस टी, देन टोटल टेंशन स्टील ए एस टी इज इक्वल्स टू ए एस टी लिमिट प्लस डेल्टा ए एस टी। अब बात करते हैं डिटरमाइन कंप्रेशन स्टील। तो यूजिंग बाई डेल्टा ए एस टी कैलकुलेट कंप्रेशन ऑफ स्टील ऑफ ए एस सी। Stress in compression steel obtained from the strain diagram. Selection of compression bar. Bar selected such that provided steel is closed is required to steel. Provided steel must not be less than required. Intuition समझते हैं इसके डिज़ाइन लॉजिक के लिए। बीम का कंक्रीट कंप्रेशन लिमिट होता है
अगर मूवमेंट उस लिमिट से कम है तो सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सफिशिएंट, अगर ज़्यादा है तो कंप्रेशन स्टील ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल एंड डबली रेनफोर्समेंट बीम। डिफ्लेक्शन चेक के बारे में बात करते हैं, ये यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होता है। रीजन क्या होता है, जो लिमिटिंग होती है LYD रेशियो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाता है और मॉडिफिकेशन फैक्टर कंपेरिजन स्टील इंक्रीज स्टीफ होता है। मैन रिक्वायर्ड बीम रिक्वायर्ड सेलो बहन बीम ये कब रिक्वायर्ड होती है, बीम वेरी सेलो देन डिफ्लेक्शन चेक रिक्वायर्ड होता है। अब इसको चेक कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। कंक्रीट प्लस टेंशन स्टील होती है, वो रजिस्ट करती है लिमिटिंग मोमेंट। स्टेप 2 में रिमेनिंग मोमेंट को रजिस्ट बाई स्टील कपल, कंप्रेशन स्टील और एडिशनल टेंशन स्टील से। ये हो गया आपका बीम, डबली बीम।